हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मार्केट हो चुका है बंद और मार्केट में पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। ऑप्शन सेलर ने डोमिनेट किया। लास्ट में एक ये बड़ी कैंडल से सेलिंग देखने को मिल रही है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, कैंडल तो ज्यादा बड़ी नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है। तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन खुला, एक बड़े रेड कैंडल से खुला, उसके बाद खुलने के बाद डाउन साइड बंद हुआ। लेकिन ये जो डाउन साइड आ रहा है, इसमें एक भी व्यक्ति ने पैसे नहीं कमाए होंगे। सिर्फ कमाए होंगे तो ऑप्शन सेलर ने कमाए होंगे। कॉल्स बेचे होंगे, इनफैक्ट अगर पुट भी बेचे होंगे तो वो डिके ही हुए हैं। तो कमा तो कोई पाया नहीं है। अगर कल कोई गैप डाउन होता है, चांसेस तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखते हैं, वही फ्लैट टू नीचे जाने के दिख रहे, फ्लैट टू नेगेटिव। अब भैया आपके पास बचते कितने हैं? 160 पॉइंट, यानी कि 150 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो 150 पॉइंट में आप क्या खा लोगे? प्रीमियम में भी आपको 10 20 30 रुपए मिल गए तो बड़ी बात हो जाएगी। तो मुझे यहाँ से डाउन साइड में कोई भी ऐसे बड़े सरकमटेंस नहीं लग रहे हैं कि आप बहुत पैसा छाप लोगे डाउन साइड की तरफ। जब आप डाउन साइड की तरफ श्योर शॉट छापोगे, जब आप इस लेवल के नीचे करोगे काम। 18,000 के नीचे आप जब भी जाओगे, आप बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हो डाउन साइड में। लेकिन जब तक 18,000 संभला हुआ है और 18,000 के ऊपर मार्केट खुद को सस्टेन कर रहा है, तब तक आप कुछ इसमें कमा नहीं सकते। ठीक है, डाउन साइड में। अप साइड जब भी यहाँ से आएगी, बहुत ही फास्ट, अनएक्सपेक्टेड और थ्रिल तरीके से आएगी, बूम होके। ठीक है, तो मार्केट अभी पिछले कई दिनों से साइडवेज है। साइडवेज टू नेगेटिव, साइडवेज टू नेगेटिव, कुछ खास इसमें प्राइस एक्शंस नहीं है। ठीक है, कुछ भी खास नहीं हो रहा। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी खास हो नहीं रहा है। आज मार्केट का पूरे दिन का ये रेंज है, इतना सा। ऊपर 190, नीचे 150, 40 पॉइंट में मार्केट ने पूरे दिन आज का निकाला है। हालांकि एक बेयरिश फ्लैग है, ध्यान से आप देखोगे तो इट इज अ क्लियर कट बेयरिश फ्लैग। ठीक है, तो अगर मार्केट कल आपको छोटा मोटा गैप डाउन दिखाता है, अब यहाँ से बचता क्या है? आपको अगर 150 पॉइंट कमाने हैं और आप बड़ा रिस्क उठाते हैं तो वो गलत है। मैं चाहूंगा कि आप, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उससे आने दें। यहाँ कहीं पे मार्केट सपोर्ट लेगा ही लेगा। इट इज अ क्लियर कट साइकोलॉजिकल नंबर एंड मैसिव सपोर्ट फॉर निफ्टी 18,000। यहाँ से मार्केट आने के बाद अगर कोई अप मूवमेंट देता है तो उसमें बैठो, टारगेट बहुत तेजी से ऊपर के आएंगे। मार्केट अगर 2 दिन और साइडवेज रहता है, जो बिहेवियर यहाँ है वैसा ही बिहेवियर अगर कल रहता है यहाँ और परसों रहता है यहाँ, ठीक है, 18,000 पे, तो मार्केट आपको शुक्रवार तो नहीं, गुरुवार वाले दिन, गुरुवार वाले जिस दिन एक्सपायरी रहेगी उस दिन काफी बड़ा और एक ब्रूटल मूव आइदर साइड किधर भी दिखा सकता है। अगर नीचे की तरफ 18,000 तोड़ता है तो सीधे सीधे आपके डाउन साइड के टारगेट 17,800, 17,900, 17,750 ये सब आ सकते हैं। अगर अप साइड को तोड़ता है तो फिर सीधा यहाँ से 400 पॉइंट की रैली, जो कि निफ्टी में यहाँ से ऊपर कोई हर्डल नहीं है, ये सड़े पीड़े हर्डल है, इनको मैं हर्डल नहीं कहता। 280 कटते ही 400 का आपको रास्ता दिखेगा। तो ये निफ्टी की बात हो गई। ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें समझाने लायक कि मैं आपको कुछ नया समझाऊं। समझाना इतना सही है कि भैया, आपको अगर मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है तो पुट मत खरीदो, तेजी से आ रहा है तो खरीदो, डीके मत करवाओ, इस वीक के कॉल में पुट में काम मत करो, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का उठाओ। ठीक है, ये हो गई हमारे निफ्टी की बात। आप खुद भी देख सकते हो कि मार्केट ने कुछ करा नहीं है। आया नीचे, टाइम पास करा पूरे दिन, ऑप्शन सेलर ने डोमिनेट करा, इधर 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 प्रीमियम्स खाए गए और मार्केट को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ कल गैप डाउन के साथ भी ओपन हो जाता है 18,050, 18,070, 80, 90, 100 कहीं भी, तो इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इट कैन go downside around 18,000, so it is a clear cut buying opportunity. अगर मान के चलो यहाँ पे कोई हैमर मिलती है आपको, हैमर कैंडल, मैं हमेशा हैमर को ही प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसी जगहों पे हैमर ही बनते हैं। जैसे इसका हाई कट है, इसका एसएल डालो, टारगेट पहला जितना बड़ा यहाँ पे आया एरिया इसका, इसके ऊपर और ऊपर, फिर इस तरह से आपके सभी टारगेट अप साइड में आएंगे निकल के। ठीक है, तो ये हो गई आपके निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की मैं बात कर लूँ, बिल्कुल ये भी कोई बहुत बढ़िया तीर नहीं मारा, इन्होंने भी घटिया तरीके से घूमे पूरे दिन में। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास है नहीं बताने को। नीचे 41 42 हजार, सॉरी 42,000 का सपोर्ट, और ऊपर की तरफ आपको दिखेगा अपना 42,400 का रेजिस्टेंस, 42,400 का रेजिस्टेंस और 42,000 का सपोर्ट।
तो मार्केट में ये सभी रेंज का ब्रेकआउट होना जरूरी है। अगर कल मार्केट या तो आज का हाई तोड़े तो अप मूवमेंट आएगा, या आज का लो तोड़े तो डाउन मूवमेंट आएगा। तो डाउन मूवमेंट में बैंक निफ्टी में क्या 300 पॉइंट खाने को मिलेंगे, और 300 पॉइंट अगर ऐसे रोते गाते खाने को मिले आपको इतने कंसोलिडेशन के बाद, और वो भी धीमी गति के समाचार के साथ, तो भैया मैं तो कहूंगा कि पुट को छोड़ो और कॉल का वेट करो कि मार्केट एक बार वापस इसके बॉटम के आसपास या मैसिव सपोर्ट के पास आ जाए। तो मैसिव सपोर्ट कहाँ है, 42,000 पे है। उसके नीचे कभी आता तो 41,800, 41,900, 41,500, ये सब मैसिव सपोर्ट है। ठीक है, कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो उसके चलते हम नीचे जरूर जा सकते हैं, लेकिन गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी अभी तक दिख नहीं रही है। तो जब तक गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी नहीं है तब तक हम इंडेक्स को अवॉइड करें, पुट में भी एंट्री बनाना अवॉइड करें, कॉल में भी, खासकर प्रेजेंट वीक के। अगर हाँ ये हो सकता है 2 दिन मार्केट और साइडवेज चले, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों 2 हफ्ते, सॉरी 2 दिन और साइडवेज चले, और जिस दिन गुरुवार रहे उस दिन वाइल्ड मूवमेंट, एक अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाए आइदर साइड, तो ये उसी की तैयारी भी हो सकती है। ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो वो यही दिख रहा है। ऑप्शन चेन काफी कॉल राइटिंग है इस जगह पे। 18,200 पे भी कॉल राइटिंग है, 18,300 पे भी, हर जगह कॉल राइटिंग है। तो डाउन साइड एक ट्रेंडिंग मूव आ जरूर सकता है, लेकिन आपको उस ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड को कब प्ले करना है भाई, जब आपको गति से दिखे, तेजी से दिखे। आपको स्लो ऑन स्टडी दिखे तो अवॉइड करो। 42,500 एक्ट एज मैसिव रेजिस्टेंस, सभी जगह कॉल राइटिंग है। सपोर्ट जो है 42,300 पे है, 42,200 और 42,000 पे। तो इतने बड़े लेवल्स कटते हैं नीचे की तरफ, 42,000 टूटता है तो बड़ी डाउन साइड मोमेंट आएगी, जिसमें 41,500 के लेवल आएंगे। ऊपर की तरफ 42,500 कटता है तो फिर 43,000 तक के लेवल्स टेस्ट होते हुए जाएंगे। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात होगी। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक आप रह सकते हैं। स्टॉक्स में आपको बाइंग अगर करना है तो कोटक बैंक में आप जा सकते हैं अगले महीने के कॉल के साथ। ठीक है, डाउन आता है तो ऐड कीजिए। 1920 का स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि 1920 का स्टॉप लॉस, टारगेट आपके 2200 से 2100 पहला, 2100 पहला, 2200 दूसरा टारगेट। तो ये कुछ खास है नहीं बताने को मेरे पास इसमें। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको जब भी मार्केट नीचे आता हुआ दिखता है इन सपोर्ट के आसपास, ये जो सपोर्ट है, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है, 41,500, 600, 700, 800, 900, 1000, यहाँ जब भी आता है इट इज क्लियर कट बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, इस 20 एम के 41,500 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज आती है, लॉन्ग से एग्जिट, पुट में एंट्री, यही हमारा डिसीजन है और यही हमें को करना है। तो इसी तरह से आप मार्केट को प्ले कर सकते हो। मैंने अभी पूरे टाइम मार्केट में अपडेट किया है, जब जहां जो लेवल अपडेट किया गया उसी के हिसाब से मेरे सभी क्लाइंट्स ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो काफी कुछ ज्यादा तो किया नहीं हमने भी निफ्टी बैंक निफ्टी में, सिर्फ हमने निफ्टी में कॉल बाय करा था सुबह 18,300 का, उसमें 30 पॉइंट हमने कवर अप करे थे। 30 पॉइंट कवर करके हमने एग्जिट कर दिया था ट्रेड को। उसके बाद हमने पूरे दिन कुछ नहीं करा, सिर्फ मार्केट वॉच किया है। तो कभी कभी ट्रेडिंग नहीं करना भी ट्रेडिंग कहलाता है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से सलाह लेकर करें। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाएं उसे सब्सक्राइब करें। आपको सभी अपडेट्स जो भी जरूरी रहती हैं वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में अगर पुट में हो तो तभी पुट में बने रहो जब मार्केट तेजी से नीचे आए। पुट में हो इस हफ्ते वाले में तो भाई कोशिश करो, बड़ा फंड है तो निकालने की, खुद को बचाओ, प्रोटेक्ट करो खुद को, क्योंकि तेजी से डाउनसाइड मूव नहीं आता है तो कोई सेंस नहीं आपके किसी भी तरह के कॉल को प्ले करने का।